अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है वकास अली तनवीर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर के नाम से। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हर साल जो है 1 जुलाई को जो सरकार है वो अपने शेड्यूल रेट में इजाफा करती है। जो डीसी शेड्यूल रेट होता है वो मोस्टली जो है वो 10% के हिसाब से जो है उसमें इजाफा होता है। फॉर एग्जांपल अगर जो है 1 लाख रुपये शेड्यूल रेट है तो उसमें 10% इजाफा करने के बाद वो 1 लाख तकरीबन 1,10,000 रुपया उसमें इजाफा हो जाता है। तो इसी तरह जितने भी शेड्यूल रेट हैं वो उसमें इजाफा करती है गवर्नमेंट। इसी तरह जो FBR है वो भी अपना जो है वो टैक्स को रिवाइज करती है। जो इस दफ़ा FBR का जो शेड्यूल रेट है जो अभी तक उसका नोटिफिकेशन तो हमें मसूल नहीं हुआ, लेकिन जो PSRIयाँ हो रही हैं, जो नोटिफिकेशन एक आधे दिन में आ भी जाएगा उसका, तो उसके मुताबिक जो है शेड्यूल रेट जो है वो जो फाइलर है उसको पहले जो पे करना पड़ता था वो 2% पे करना पड़ता था, जो कि गेन टैक्स की मद में या एडवांस टैक्स की मद में जो है वो होता था, वो 2% के हिसाब से उसको पे करना पड़ता था। जबकि जो है करंट जो आ रहा है हमारे पास शेड्यूल रेट, उसमें जो है जो फाइलर है उसके लिए 3% जो है वो गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट ने मुख्तस किया है। FBR ने जो है 3% उसकी फीस जो है वो बनाई है। इसी तरह जो हमारे पास जो फाइलर था, जो बंदा लेने वाला था प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल किसी ने बाय की है प्रॉपर्टी तो उसको एडवांस टैक्स लागू होता था जो कि 236K के मद में जो गवर्नमेंट रिसीव करती थी। वो पहले 2% था, वो भी अगर फाइलर है बंदा, तो अब जो है वो उन्होंने जो 3% के हिसाब से अब उसको लेना शुरू कर दिया है। मतलब 3% सरकार ने उसको अब जो है ना उसको अपडेट करके 3% कर दिया है। अगर कोई बंदा नॉन फाइलर है और वो प्रॉपर्टी जो है वो फरोख्त कर रहा है तो उसके लिए अब पहले ये था कि अगर नॉन फाइलर है तो उसके लिए वो 4% फीस जो सरकार ने कहा था, लेकिन अब जो है उसमें भी इजाफा करके जो है वो 6% कर दी है। तो इसी तरह जो बंदा प्रॉपर्टी जो है परचेज कर रहा है और वो नॉन फाइलर है तो पहले उसको जो फीस 7% के हिसाब से देनी पड़ती थी, लेकिन इसमें भी जो है गवर्नमेंट FBR ने जो है गवर्नमेंट ने इजाफा करके उसको 10.5% कर दिया है। और अब ये जो टोटल FBR की जो फीस है जो किसी भी रजिस्ट्री या इंतकाल में जो है साइल को अदा करनी पड़ेगी वो तकरीबन बन जाती है 16.5%। और ये काफ़ी एक ह्यूज अमाउंट है, मतलब काफ़ी इसमें इजाफा किया गया है। तो इसमें मेरा ख्याल है कि इस इजाफे में ये होगा कि अब जो रजिस्ट्री इंतकाल तो पहले ही इस साल काफ़ी वो डाउन गया है, मतलब कि FBR की फीसें काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। मतलब कि पहले साइल को तकरीबन जो बंदा परचेज प्रॉपर्टी कर रहा था और जो फरोख्त कर रहा था तकरीबन दोनों को मिला के FBR की सिर्फ फीस 11% थी, जबकि अब उसमें तकरीबन 5.5% का और इजाफा कर दिया, जो कि अब जो करंट है वो 16.5% के हिसाब से पे करनी पड़ेगी। अच्छा, इसी तरह अब एक और भी चीज़ उन्होंने की है कि अगर आप कोई बंदा प्रॉपर्टी फरोख्त कर रहा है जिसकी मालियत 2.5 करोड़ से ऊपर होगी तो उसको उसके ऊपर भी 236C का जो सेक्शन 2 है उसके तहत जो है उसको 1% फीस और अदा करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आपकी प्रॉपर्टी अगर 2 करोड़ से अबव है, जितनी भी अबव होगी, तो उसकी जितनी मालियत बनेगी इसका 1% और जो है वो जो बंदा फरोख्त कर रहा होता है बाया, उसको टैक्स अदा करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली वैसे मोस्टली केसेस में यही होता है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी हमारे पास मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि जब भी कोई बंदा प्रॉपर्टी फरोख्त कर रहा होता है तो जो बंदा मुश्तरी लेने वाला होता है वही सारे तकरीबन टैक्सेस दे रहा होता है। तो मतलब जो बाया होता है उसकी कोशिश ये होती है कि भाई आपने लेना तो ले, आपने खुद ही टैक्स देना है। तो वो मोस्टली जो टैक्सेस हैं वो जो है FBR के टैक्सेस या जो भी प्रॉपर्टी के टैक्सेस हैं वो मुश्तरी ही दे रहा होता है। तो इससे ये होगा कि अब टोटल फीसेस जो मेरा ख्याल है वो बन जाएंगी तकरीबन 20.5%, मतलब 1 लाख के पीछे 20,500 रुपया जो है वो मुश्तरी और बाया को दोनों को अदा करना पड़ेगा। लेकिन ये जो करंट शेड्यूल रेट है, ये जो करंट फीसेस है, उसका यही होगा कि 3% जो है वो DC रेट वही रहेगा, उसके बाद 1% ज़िला कौंसल में की फीस होती है, उसके बाद जो FBR की अब जो टोटल फीस है 236C जो है वो तकरीबन अगर नॉन फाइलर बंदा है तो उसको 6%, अगर फाइलर है तो उसको 3%, और जो 236K है एडवांस टैक्स वो 3% जो है वो फाइलर के लिए, और नॉन फाइलर के लिए जो है वो 10.5% जो है वो उनको अदा करनी पड़ेगी।
तो ये एक फीसिस का शेड्यूल रेट था, मैंने कहा आप लोगों को अपडेट करूँ फीसिस के हवाले से कि क्या फीसिस का जो शेड्यूल रेट है वो करंट इस जो माली साल है 2023-24 का उसमें क्या लागू होगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपको फीसिस से रिलेटेड या कैसे फीसिस कैलकुलेट करते हैं, मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बना दी थी जिसमें मैंने बताया था कि कैसे आप लोग खुद ही घर बैठ के अपना जो डीसी रेट है, शेड्यूल रेट है, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। वो वीडियो मैं इसके आई बटन में या इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग उसको बआसानी चेक कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।